आदिवासी समाज द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर लालबाग से लेकर राजीव गांधी चौराहे तक महारैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। लालबाग से निकाली गई रैली का समापन राजीव गांधी चौराहा स्थित शुभ कार्य परिसर में हुआ। आयोजन समिति के गजराज मेहता ने बताया कि इस रैली में देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से आदिवासी समाज के लोगों के साथ हुई घटना के विरोध में आदिवासी समाज के लोग पोस्टर लेकर चल रहे थे। इन पोस्टरों के माध्यम से आदिवासी समाज के लोगों के साथ हुई विभिन्न घटनाओं का विरोध किया गया। आदिवासी समाज द्वारा मणिपुर सहित सीधी में हुई घटना का विरोध किया गया। विश्व आदिवासी दिवस है, किस तरह से मैं गजरा मेहता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी समन्वय मंच भारत। आज 9 अगस्त आदिवासी विश्व दिवस मना रहे हम लोग और इंदौर में ये 8वां वर्ष है। इस बार के जो हमारे देश के विभिन्न प्रदेश के विभिन्न संगठनों द्वारा निर्णय लिया गया था कि जो घटनाएं प्रदेश में और देश में हो रही है उसको देखते हुए हम लोग डीजे के साथ रैली नहीं निकालेंगे और मंच पे भी हम सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। ये देश के और प्रदेश के विभिन्न संगठनों द्वारा सामूहिक निर्णय था। उसके तहत आज हम लोगों ने तख्तियों के साथ नारे लिखते हुए लगभग 22-25 नारे हमने लिखे और हजारों के संख्या में उसमें युवक युवतियाँ, मजदूर, कामगार, किसान, कर्मचारी, अधिकारी, छात्र सभी लोग इसमें साथ आए और बिल्कुल अनुशासन के रूप में कहीं भी आपने देखा होगा कि हमारे वॉलंटियर्स इस बार नहीं थे, क्योंकि हमारा जो आदिवासी समाज है बहुत दुखी हुए कुछ घटनाओं से। अगर मैं कुछ घटनाएं गिनाना चाहूँ तो जैसे छत्तीसगढ़ में बस्तर की बहुत भयावह स्थिति है, महाराष्ट्र की गढ़चिरौली की भयावह स्थिति है, गुजरात की स्टैचू ऑफ जो है पटेल जी वहाँ काफ़ी लोग स्थापित हुए हैं, बुरहानपुर में काफ़ी हजारों लोगों को जंगल से विस्थापित किया है, सिंधी की जो घटना जिसमें आदिवासी भाई पे एक गैर आदिवासी ने पेशाब की है, रीवा में एक आदिवासी सरपंच के ऊपर जानलेवा हमला किया कुल्हाड़ी से। इसके बाद खरगोन में कुछ घटनाएं घटी है, मानपुर में घटनाएं घटी है, महू में घटनाएं घटी है, जावरा में जोबट में घटी हैं, इसी प्रकार से मंदसौर में घटी हैं और मनावर आपके नेमावर में जो 5 लोगों के साथ कुछ हमारी बहनों के साथ रेप हुआ और 7-8 फीट अंदर गड्ढा करके जेसीबी से उनको गाड़ा गया है। तो एमपी में भयावह स्थिति है। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो आज मणिपुर की स्थिति है जो हमारे पूरे भारत देश को विदेशों के सामने शर्मसार कर रही है। जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं लेकिन जब बाहर जाकर देखते हैं और हमारे मणिपुर जैसे छोटे से राज्य की हम बात करते हैं तो वहाँ हमारी आदिवासी बहनों के साथ जो कि कुकी समाज की हैं उनके साथ जो नग्न करके रोड पे घुमा गया है और उसकी जो योनि है, योनि में लोगों ने हाथ लगाए। क्या आपके परिवार में, आपके घर में कोई ऐसा आपकी बहन के साथ, आपकी बीबी के साथ कोई हाथ लगाएगा तो आप उसके हाथ नहीं काट सकते हो? लेकिन आज हमारे बहनों के साथ मणिपुर में ये सब चीज़ें हुई है, फिर भी हम लोग चुप हैं, पूरा देश चुप है। जबकि गैर आदिवासी महिलाएं भी उस घटना से इतनी शर्मसार हैं, इतनी आक्रोशित है, इतनी क्रोधित है और उसमें अच्छे परिवार की महिलाएं भी उसमें सामने आ रही है। कुछ महिला तो उसमें एक महिला तो ऐसी भी है जो कारगिल के युद्ध में उसका पति युद्ध में युद्ध करा, हमारे भारत देश के लिए सीमा पे किया और उसकी महिला के साथ ऐसा हुआ तो ये तो फिर हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? हम विश्व में बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं लेकिन हमारी भयावह स्थिति है। तो मेरा निवेदन है मणिपुर के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उनसे मेरा हाथ जोड़ के समाज निवेदन करता है कि वहाँ जल्दी से जल्दी शांति बहाल किया जाए ताकि हमारे लोग वहाँ शांति से रह सकें। आज वहाँ लगभग 50,000 लोग मिजोरम में शरणागत हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। कुछ लोग वहाँ मरे हैं, उनकी 100 को नहीं उठा पाएगा, वो 100 उनके सड़ते रहे पानी में। तो ऐसी भयावह
भयावह स्थिति, और इसके बाद भी 150-200 लोग जिनके साथ रेप हुआ है, लेकिन उनकी कहीं भी कहीं रिपोर्ट नहीं डली है। इसी प्रकार मेरा अमित शाह जी से, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, माननीय श्री मोदी जी से, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि भारत देश में जितने भी हमारे समाज के साथ जो अमानवीय घटना हो रही है उनको तुरंत रोका जाए। यही इस 9 अगस्त को आदिवासी समाज, मध्य प्रदेश और पूरा देश ये चाहता है और ये संदेश देना चाहते हैं। एमपी में आदिवासी समाज किसी भी एंगल में सुरक्षित नहीं है, चाहे वो युवक हो, युवती हो, बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो या छात्र हो, किसान हो। किसान को भी आपने 2 साल पहले आपने देखा, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई है। तो भयावह स्थिति है मध्य प्रदेश में भी। तो मध्य प्रदेश के भी जो सरकार, माननीय श्री शिवराज जी से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के समाज चाहता है कि आप हमारे समाज को सहयोग करें, रक्षा करें, सुरक्षा करें। हमारी महिला बहन भी चाहती हैं। मेरा नाम गजरा मेहता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी समन्वय मंच भारत। जौहर, जय आदिवासी, जय सेवा।